चैनल मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन में। जैसे आपने देखा कि हर इतवार को हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल सेगमेंट लाते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। खेल कूद के साथ साथ फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्री पार्ट, वी हैव इंड्योरेंस, स्टेमिना, या कह सकते हैं कि जहां फुर्ती के साथ साथ सिटियस, ऑल्टियस एंड फॉर्टियस, यानी ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। मगर आज मैं इंडोर स्टेडियम आया हूँ और इंडोर स्टेडियम में हम बात करेंगे योगा को लेकर। ये भी एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स है जिसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए जिसका रोल अब जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट है जिसको खास तौर पर जी हाँ परखा गया है, पहचाना गया है और इसका वाइटल रोल आए रोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश हम आज के प्रोग्राम में करेंगे कोचेस से बात करने की और कुछ दिखाएंगे कि आपको किस तरीके के आसन होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे इस वक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, इंडोर स्टेडियम आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने योगा उसको चुना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, ये भी हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे। तो चलिए चलते हैं इसी प्रोग्राम की ओर जिसका नाम है स्पोर्ट्स मैगजीन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैगजीन और स्पोर्ट्स मैगजीन में आज हम बात कर रहे हैं जी हाँ खास तौर पर योग के हवाले से, यानी योगा के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर जी हाँ एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं शबीर साहब, आपका वेलकम है प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा, जो योगा है वो तो उसके तो आप मास्टर हैं ही, मगर किस तरह की क्लासेस यहाँ होती है, क्या कुछ सिखाया जाता है? अभी आप जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अब योगा हॉल में है, तो यहाँ पे मैं एज अ योगा कोच काम कर रहा हूँ। NIS क्वालिफाइड कोच हूँ मैं इसमें। तो योग जो है इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे योगा या योगासना अब जो है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ किया है एज अ स्पोर्ट्स। तो बच्चे यहाँ पे एज अ योगासना की ट्रेनिंग लेते हैं और साथ साथ में योग की भी कुछ क्रिया, कुछ जैसे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ और भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी किया जाता है। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे योगासना पे किया जाता है। योगासना फॉर्मली आपको मैंने बोला स्पोर्ट्स भी है, अभी मिशन ओलंपिक्स भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये 36 में अगर ओलंपिक्स यहाँ पे हो जाएगा तो डेफिनेटली योगासना को इंक्लूड किया जाएगा उसमें। सब कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ख़ास तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर को लेकर देखें तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों को लेकर, या अगर देखा जाए ओवरऑल तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है इस वक्त? मैं अपनी बात बताऊंगा, पहला नेशनल मैंने 96 में खेला है, तो उस टाइम एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि योगा जो है या योगासना अब फॉर्मली हम उसको एज अ स्पोर्ट्स मानते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था योगा इज़ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, योगा हैज़ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म। बट अब ये लोगों के मन में अब बैठ गया कि योगा का एक और ब्रांच है योगासना, जिसको हम स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है। तो कश्मीर में की बात अगर बोलें कि कश्मीर में अभी हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम यहाँ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो हमारे ट्रेनर्स हैं या हमारे कोचिंग कैंप्स लगते हैं, तो कम से कम 2000 बच्चे जो है रजिस्टर्ड है। तो उसमें स्टेट लेवल, UT लेवल, नेशनल लेवल और नेशनल मेडलिस्ट भी निकल रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट का पूरा फोकस है, स्पोर्ट्स काउंसिल का ये फोकस है कि योगासना को हम आगे ले जाएं। और योगासना से एक और फ़ायदा है कि उससे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता ही होगा कि हमारी यूथ जो है अभी उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ख़राब है, मोबाइल पे देखते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। स्पेशली बच्चों का भी अगर बोले तो ये योग जो है या योगासना एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनका मेंटल वेलबींग भी हो जाता है, मीन्स मेंटली वो फिट रहते हैं। शबीर साहब, जानना ये भी चाहूँगा कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बन चुका है, तो आने वाले टाइम में क्या कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां हो रही है या क्या कुछ स्पेशल गेम्स होने वाले हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है ख़ास तौर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें? माशाल्लाह पहले ही हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और नेशनल लेवल पे मेडल्स भी उन्होंने लाए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको एक पुरानी 2015 से लेके 2018 तक जो डेवलपमेंट हुई थी, तो उसमें
उसमें यहाँ पे बहुत सारे NGOs है, योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर, तो उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे किए हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जिसमें बहुत सारे कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये आज की बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि फॉर्मली आप गवर्नमेंट इसमें अपना जो सहयोग कर रही है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हम होस्ट करें। देखा जाए तो फिटनेस के साथ साथ जिमिंग हो या फिर देखा जाए तो फिटनेस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा है और एक बड़ा वाइटल रोल हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा जिमिंग प्रेफर करते हैं, फिटनेस सेंटर्स में जाना प्रेफर करते हैं। योगा और ख़ास तौर पे फिटनेस सेंटर्स को अगर देखा जाए, किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या आपको लगता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता है कि शायद वो जिमिंग करेंगे तो वहाँ एक्सरसाइज वगैरह होगी, बॉडी बिल्डिंग होगी या बाकी फिटनेस के मामला है, इस पर आपका क्या आप रोशनी डालना चाहिए? मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें जो है, फिजिकल फिटनेस के लिए अगर आप जिम में जाते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी या कार्डियक जो हमारी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए या अपने मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, अपने मसल्स को किसका साइज शेप बढ़ाने के लिए या जनरल वेलबींग के लिए भी आप जिम जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप योग करेंगे, योग जो है इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ राइट लिविंग। तो इसमें साथ साथ इसमें फिजिकल एक्सर्शन के साथ साथ आपका मेंटल सेटअप जो है, फिजिकल फटीग के साथ साथ आपका मेंटल फटीग भी दूर हो जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर की सिस्टम को हील अप करता है, हमारे जो ग्लैंडुलर फंक्शंस है उनको ठीक करता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है योग जो है कमरे में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई जिमिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। वंस आप अगर एक साल या एक महीना आप किसी ट्रेनर के पास सीखेंगे तो उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं योग। और योग से आप खाली आप अपनी फिजिकल फिटनेस ही मेंटेन नहीं कर सकते, योग से आप अपनी एज को भी आप स्लो डाउन कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं योग के साथ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सोयबा नज़ीर, मैं अहमदनगर से हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं 16 हूँ। मैं जानना चाहूँगा आप कितने टाइम से योगा कर रही है और कितने फ़ायदे मिल रहे हैं आपको फिजिकल फिटनेस को लेकर, मेंटल स्ट्रेस को लेकर? अगर देखा जाए कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? मैं अभी 2 सालों से कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। इनफैक्ट जो भी मेरी मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ थे और जो स्ट्रेस था वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इंसान जो है लाइक गेम्स वगैरह और ख़ुद का टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा इस पर अगर ध्यान देगा तो इंसान बहुत मतलब कि फिटनेस में रहेगा और ये फिट रहेगा। कोई ख़ास बात क्या आपने योगा के बारे में सुना? अदरवाइज़ तो मैक्सिमम जिमिंग करते हैं, फिटनेस सेंटर्स जाते हैं, तो आपने योगा को ही क्यों चुना? किसी ने इंस्पायर किया आपको या आपने कुछ सुना था इसके बारे में? यस सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम योगा का देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक इंस्पायर हो गई। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी करना है, जस्ट बिकॉज योगा में हमारे पास हर कोई चीज़ होती है, स्ट्रेंथ होती है, मोबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वन एंड ओनली है जिसमें सब कुछ होता है और इंसान मतलब कि मेंटली फिट रहता है और बॉडी में भी फिट रहता है। किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका दिन का रहता है या कितने आवर्स आप प्रैक्टिस करते हैं और कितने किस्म के इसमें जो आसन है वो हमें बताएं? यस सर, इसमें हम पहले यहाँ पे आते हैं स्टेडियम पे, हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और लाइक डिफरेंटली मैं घर पे 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल्स होते हैं और स्टेट्स लेवल्स भी होते हैं। तो वही सही रहता है और इंसान का हर कोई मौका मिलता है कि वो आगे जाए और मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेले जिससे इंसान सेटिस्फाई हो जाता है और घर वाले भी सेटिस्फाई हो जाए। आसन के बारे में मैंने पूछा था, कुछ नाम बताएंगे आप कौन कौन? यस सर, हमारे पास चक्रासना है, भुजंगासना है, उष्ट्रासना है और भी नटराजासना है जो हम आसन करते हैं लाइक नेशनल लेवल्स पे और जिनके हमें मार्क्स मिलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जस्ट बिकॉज लाइक बैक बेंडिंग होती है उनमें और कभी हैंड स्टैंड्स भी होते हैं। यस सर। आने वाले टाइम में आप अपना फ्यूचर योगा में ही देखना चाहेंगे? क्या आप एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर या एक कंसल्टेंट बनना चाहेंगे? आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर है? यस सर, मुझे बिल्कुल लगता है इसमें फ्यूचर है, जस्ट बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि ना अगर आगे जो बच्चे होंगे मैं उनको भी सिखा पाऊँ ताकि वो भी इंस्पायर हो, लाइक आगे जाए और लाइक खुद की लाइक टैलेंट दिखाए लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी इंस्पायरेशन लग रही है और मैं अपना बेस्ट दूँगी ताकि मैं इसमें फ़िज़िकल टीचर या फिज़िकल ट्रेनर रखूँ ताकि मैं बाकी लोगों को सिखा पाऊँ। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर वसीम है और ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम से योगा सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और ख़ास तौर पे खुद भी योगा करते हैं। आपका वेलकम है स्पोर्ट्स मैगजीन में। जानना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। फ़िलहाल जानना ये भी चाहूँगा कि पर्टिकुलरली अगर योगा की बात करेंगे तो आखिरकार योगा क्या है? क्या आप इस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
सर योगा जो है ये एक गेम नहीं, ये एक एक्सरसाइज है, ये एक एक्सरसाइज है। इसमें तो आज बहुत सारे बच्चे हिस्सा लेते हैं आज पूरे जम्मू कश्मीर से, फिर साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से। और तो पिछले 12 ईयर से मैं यहाँ पे जो योगा में जुड़ चुका हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं जुड़ चुका हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने 6 नेशनल्स खेले हैं, 2 मेडल मेरे पास 2 मेडल्स भी है, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने खेला है। एंड मैं इस टाइम में जिम में भी कोच हूँ, एज ए योगा टीचर यहाँ पे बर्जुला अल्फा एथलेटिक्स में इस टाइम में कोच हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे 3:30 बजे आता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, शाम को 5 बजे वापस घर जाता हूँ। आप इंटरनेशनल खेल के आए हैं, थोड़ा बताइए कैसा माहौल आपने वहाँ पाया, क्योंकि आप यहाँ से जा रहे थे, जम्मू कश्मीर से जा रहे थे रिप्रेजेंट करने के लिए। किस तरह की डेवलपमेंट्स वहाँ देखी आपने, कैसा माहौल देखा, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो वो कितने हायर अप्स पे है? आपको लगता है कि वो ज़्यादा कामयाब है, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ है, या हमें भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स सर। वहाँ पे तो हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है, रिफ्रेशमेंट मिलता है, ट्रैक सूट मिलते हैं, एंड फंड्स मिलते हैं हमारे पास, एंड हीटिंग सिस्टम में वहाँ पे होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, रिफ्रेशमेंट होता है। और बच्चे भी आते हैं हमारे पास, साउथ कश्मीर से आते हैं, फॉरेन से भी आता है, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा, कर्नाटका, नेपाल, वहाँ से भी आते हैं बच्चे हमारे पास। एंड हम इस बार हम यहाँ पे इंटरनेशनल कर रहे हैं, यहीं पे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे हम बच्चों को लाएंगे, साउथ कश्मीर से लाएंगे, स्कूल से लाएंगे। आप एज ए कोच है तो एज को लेकर बात करें तो कितनी उम्र से बच्चे आ रहे हैं? और हायर अप्स को लेकर देखे, हमने सीनियर स्टूडेंट्स भी यहाँ देखे, मगर जबकि हम सब जूनियर्स को लेकर देखते हैं, क्या उनमें भी इंटरेस्ट है? पेरेंट्स अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको भी लगता है कि इससे फ़ायदा है और योगा जो है उनके पार्ट की ज़िंदगी के साथ जुड़ना? ये सर, योगा में आज पेरेंट्स भी बहुत सारा सपोर्ट करते हैं सर। आप देखें यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे 6 ईयर्स 7 ईयर्स से लेकर 25 एज तक हमारे यहाँ पे अंडर 17 होता है, अंडर 19 होता है, अंडर 21 होता है, अंडर 25 भी होता है। तो हम सीनियर लेवल पे खेल चुके हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे सब जूनियर भी है, जूनियर भी है, एंड सीनियर भी है, एंड उससे भी बढ़ के जो होते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल को लेकर बात करें तो क्या फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं एक्स्ट्रा हो, ताकि आपकी गेम और डेवलप हो, ताकि आपके स्टैंडर्ड्स और बढ़ जाए? फैसिलिटी हमारे पास एक तो हमारे पास मैट्स नहीं है, क्रश मैट्स जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रश मैट, वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। हमने बात की है स्पोर्ट्स काउंसिल, हमें बात की है, स्पोर्ट्स काउंसिल हमें बात की है कि हमारे पास क्रश मैट्स नहीं है, और स्प्रिंग्स जिस पे हम समरसॉल्ट कर सके, फ्रंट रोल कर सके, ये सर ये सब। एक आखिरी सवाल, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर क्या मैसेज देंगे एज अ कोच? फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर मैं मैसेज देता हूँ कि आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे घर में बैठे, वो आए, यहाँ पे आए, अपना टैलेंट दिखाए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसमें से योगा में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटली भी, फिजिकली भी होते, फिजिकली एंड नथिंग सर। ये मान के चलें कि जो असली इंसान होता है, खासतौर जो सुस्त होता है, अगर वो योगा करे तो वो सारी चीज़ें दूर। सर हर कोई डिजीज़ इसमें दूर होती है, हर कोई डिजीज़ होती है, माइग्रेन भी दूर होता है इससे, फैट लॉस भी होता है इससे, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे, फिटनेस बढ़ती है इससे। सर शुक्रिया, थैंक यू। साइमा। मैं जानना चाहूँगा कितने सालों से आप योगा कर? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से कर रही हूँ। स्टार्टिंग शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मेरा असल में था कि मेरे को बैडमिंटन में ज्वाइन करना है, बट बाद में हमारी इंटरेक्शन शबीर सर के साथ हुई, तो उन्होंने हमें बताया योगा के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें मोटिवेट किया। उसके बाद मेरा था कि नहीं, बस योगा ही करना है। जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि फिजिकल फिटनेस की बात करें, स्ट्रेस लेवल जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, योगा से आपको लगता है कि फिजिकल फिटनेस या जितनी भी बीमारियाँ हैं, या कह सकते हैं आलसीपन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हो गए हैं, ये योगा करने से, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट है, ये भी एक ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है, इनसे ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं? जी बिल्कुल होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो हम लोग पहले इसमें मेडिटेशन होती है, लाइक प्रेयर होती है इसमें। हम यहाँ पे एथलीट्स हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, बट अगर हम बेसिक योगा की बात करें तो उसमें मेडिटेशन होती है, शवासन करते हैं हम, विन्यासा फ्लो होता है, हठा योगा होता है, तो बहुत अलग अलग इसमें चीज़ें होती हैं। और साथ साथ में हम लोग इसमें ट्रैकिंग भी कभी कभार करते हैं, तो वो एक होता है कि एक चेंज करने के लिए हर सैटरडे हमारी यहाँ पे गेम्स होती है, ताकि हमें एक अलग अलग माहौल मिले, हमारा माइंड डाइवर्ट हो, और एक हमें अलग माहौल मिले और हम कंफर्टेबल रहें। आप बाहर नेशनल भी खेल के आई हैं, तो वहाँ जाके क्या पाया आपने? क्या उनमें ज़्यादा फिजिकल फिटनेस, या कह सकते हैं इंड्योरेंस, या स्टेमिना, या बाकी चीज़ें, या देखा जाए तो क्या वो ज़्यादा इन्वॉल्व है योगा के साथ, क्या वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? जबकि अब हम अपने कश्मीर की बात करें तो यहाँ कितना रोल बढ़ गया है?
जी, पहले बात करें स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था तो यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी योगा के बारे में एज़ कम्पेयर टू बाहर जो जम्मू कश्मीर से बाहर बात करें तो सीधी सी बात है वहाँ पे इसकी ज़्यादा अवेयरनेस है तो वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमारे से ज़्यादा है इसलिए क्योंकि वहाँ का माहौल भी डिपेंड करता है उनका जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे ठंड ही रहती है तो उस वजह से वो डिपेंड करता है मौसम तो हाँ वो चीज़ है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, योगा के साथ साथ देखें तो कई सारे और भी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज है, जिमिंग है, बाकी चीज़ें हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना डिफरेंस आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? एक साइड से फिजिकल फिटनेस जिमिंग होती है, दूसरी साइड से योगा जो है आप कर रही है, बहुत सारी लड़कियां जो है फिजिकल फिटनेस के लिए जिमिंग करती है, तो कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? जी, उनका एक अलग रोल है, हर एक अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो चूज़ करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें मेडिटेशन है, इसमें प्राणायामास है, क्रियाज है जो कि जिमिंग में नहीं है, तो वो चीज़ें अलग करती है। योगा में भी है, इसमें अलग अलग चीज़ है, स्लो स्ट्रेच मेथड है, फास्ट भी फ्लो के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये अलग करती है जिमिंग को इस चीज़ से। जो इसमें मेडिटेशंस है, प्राणायामास है, क्रियाज है, तो वो चीज़ें से अलग करती है। क्या आप आने वाले टाइम में आप अपना फ्यूचर इसी में ही सेटल डाउन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और करना नहीं है, मैं कर रही हूँ, आई मीन प्रोसेस, मैं प्रोसेस में हूँ अभी और कर रही हूँ। क्या कुछ खास वजूहात आपने देखा कि आप चाहते हैं कि इसी में जाओ? जी बिल्कुल, इसमें एक अभी यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ही कम है तो अभी जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अभी आसान है इसमें अपना करियर बनाना, जो कि बाकी गेम्स में अभी बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी हो रहे हैं बट सारे नहीं हैं, तो इस हिसाब से अभी इजी भी है और इसमें आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी जो मैंने जैसे कि बताया, जो पहले आपको खुद को एक पीस लाएगा आपकी लाइफ में। तो मुझे रिगार्डिंग योगा क्या कहना चाहोगे? ज्वाइन करें, वो आलसीपन छोड़े ताकि उनमें भी एक अलग सी खूबसूरती या चेंज कह सकते हैं फिटनेस को लेकर, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाए? जी बिल्कुल, जो कि पूरे कश्मीर में एक चीज़ है कि नहीं ये खाली एक हिंदूज़ के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम लड़की और हम लोग कर रहे हैं और अभी तक हमने ऐसी कोई एक्टिविटी की नहीं यहाँ पे जिससे हम कहीं कि नहीं हम अपने इस्लाम से दूर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल गर्ल्स आ सकती है और हर एक कैटेगरी से आ सकते हैं आप। यहाँ पे 2 साल के बच्चे भी हैं और यहाँ पे 50 इयर्स की औरतें भी आती है योगा के लिए। आज नहीं आई है बट आती है, आप देख सकते हैं आती है और वो बिल्कुल कंफर्टेबल यहाँ पे फील करेंगे, एक कम्फी जोन उनको यहाँ पे मिलेगा, तो आराम से हर एक कैटेगरी के आ सकते हैं यहाँ पे। मेरा नाम रिहाब है। रिहाब है। रिहाब, मैं जानना चाहूँगा कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? मैं 6th क्लास की हूँ। 6th क्लास की स्टूडेंट है। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको खेलना? योगा, वाई योगा? क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है और हम हेल्दी भी रहते हैं। ओके, कितने सारे आपने आसन अभी तक सीखे? मैंने बहुत सारे आसन सीखे हैं। मैं सब जूनियर में हूँ तो उसके सारे आसन कोई कंपटीशन वगैरह खेला अभी? हाँ, मैंने खेला है, डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, प्रोविजनल भी और स्टेट लेवल भी। अब क्या तैयारी हो रही है? कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ खेलना चाहते हो? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए योगा से क्या क्या फ़ायदे मिले आपको, और जब आप किसी और को बोलते हैं योगा के बारे में तो क्या वो इस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है? हाँ, जब मैं बात करती हूँ स्कूल में फ्रेंड्स के साथ करती हूँ योगा के बारे में तो वो बहुत इंस्पायर होते हैं, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर वो भी ट्राई करते हैं, वो भी मेडिटेट करते हैं, उनको भी बहुत कभी घर वालों को सिखाया, मम्मी पापा को बताया कि मैं आपको कुछ आसन सिखाती हूँ या कुछ ट्रेनिंग सिखाती हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ ताकि उनका मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाए? कभी आपने ऐसी कोशिश की? हाँ, मैंने की है, अपनी कज़न्स को भी मैं सिखाती हूँ और अपनी फैमिली को भी सिखाती हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए, देखा जाए तो बहुत सारे गेम्स हैं, आपने कहा कि आपने योगा ही चुना, अब आप कह रही है कि मैं इसमें खुश भी हूँ, क्या बनना चाहती है लाइफ में आप? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट योगा में ही है। ओके, यानी आप आने वाले टाइम में मैं कहूँगा कि योगा की डॉक्टर भी बनना चाहती है? यस सर। फाइनली ये एक और बात हमें बताइए, जो गर्ल्स खास तौर पे स्पोर्ट्स को अवॉइड करती है, पढ़ाई के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, या बच्चों की को लेकर मैं बात करूं, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ योगा प्लेयर क्या मैसेज देंगे?
तो हमें योगा भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आधी जो गर्ल्स होती है वो सिर्फ पढ़ाई करती है, इन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है, हम हेल्दी भी रहते हैं, बहुत सारे इसके ये हैं फ़ायदे भी। ये भी कह सकते हैं कि बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। आदमी को हेयर फॉल होता है तो उससे वो भी मतलब दूर हो सकता है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मुफल्ला है और मैं क्लास 6 में हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पर कभी योगा में पार्टिसिपेट किया? जी, मैंने लास्ट ईयर नेशनल योगा में पार्टिसिपेट किया था। हम जालंधर गए थे, जालंधर पंजाब। कैसा माहौल पाया आपने वहाँ पे और कितना सपोर्ट आपको स्पोर्ट्स महकमे से मिला, गवर्नमेंट के एंड से मिला? जी, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला भी और हम वहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। स्पॉन्सरशिप्स को लेकर बात करें तो क्या स्पॉन्सर किया जाता है आप जैसे प्लेयर्स को? जी जी किया जाता है। अच्छा, जानना ये भी चाहूँगा क्या क्या सीखा आपने अभी तक? जी, मैंने अभी तक बहुत सारे आसन सीखे, बहुत सारे एडवांस आसन मैं करती हूँ आज। कोई खास वजह आपने योगा को ही क्यों चुना? योगा मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस का मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है उस मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस के लिए। आजकल के टाइम में हम लोग अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं? आजकल के टाइम में आपको लगता है कि जब लोगों के पास वक्त ही नहीं है तो फिटनेस पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिटनेस ही नहीं होगी तो हमारा काम किसी के, यानी हम कह सकते हैं कि जब फिटनेस नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ कोई हो नहीं सकता है। अच्छा, एक साइड से देखा जाए लड़कियां अक्सर दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तो ज़्यादा रहती है। अब आपको लगता है कि थोड़ा स्पोर्ट्स का माहौल, खेल कूद का माहौल, जूडो, कराटे या बाकी चीज़ें या योगा, इसमें भी गर्ल्स अब इंटरेस्ट ले रही है? जी जी, क्योंकि पढ़ाई के साथ हमारा स्पोर्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसी हमारी पढ़ाई है वैसी स्पोर्ट्स भी, एक स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे ले सकती हैं पढ़ाई में भी। योगा के बारे में कोई ऐसा आसन बताइए जिसे सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगा, या कह सकते हैं कि थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो वैसे सारी की है मेरे पास, पर एक पद सिकंदासन पर थोड़ा सा गौर देने की ज़रूरत है। उसमें एक लेग हमें अपने बैक पर लेनी होती है और फिर बैलेंस करना होता है फुल बॉडी को हैंड्स पर। उससे हमारी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखा जाए तो अपने किसी को कमर में दर्द होती है या कोई स्ट्रेस में रहता है ख़ास तौर पे, तो कोई क्या सजेस्ट करेंगे आप? कोई ऐसा आसन करें या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कमर का दर्द हम ठीक कर सकते हैं, टांग का दर्द ठीक कर सकते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं? हम एथलीट्स हैं तो इसलिए हम अभी एडवांस कर रहे हैं। बाकी जो बेसिक आसनास अगर हम देखें वो बैक के लिए और लेग्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कौन सा आसन है वो? जी, अभी हम एडवांस कर रहे हैं तो उसमें तो हम देख सकते हैं, अगर सर दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए हम हेड स्टैंड कर सकते हैं। जी, यानी हेड स्टैंड करने से आप सर दर्द वगैरह कम कर सकते हैं? सर दर्द नहीं, बीपी वगैरह हमारा हो सकता है, ये कंट्रोल हो सकती है। तो क्या आपने आजमाया है, आपने देखा है कि इससे फ़र्क होती है पेशेंट्स को, या अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो? जी, अभी तक मैंने देखा नहीं है पर है। जी, व्हाट इज़ योर फाइनल स्ट्राइकिंग मैसेज जो गर्ल्स खास तौर पे जिनको आप योगा के एंड से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद योगा कर रही हैं, अब काफ़ी टाइम से नेशनल भी अब खेल के आई है, क्या आप सजेस्ट करेंगे योगा के बारे में? जी, मैं कहना यही चाहती हूँ कि आप योगा में आए और यहाँ का माहौल देखें कि बहुत अच्छा है। हमारी फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी बहुत ही अच्छी हो जाती है इससे। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ साथ जी हाँ, आपने देखा कि एक साइड से योगा को लेकर आप देख रहे होंगे कि कितने बच्चे इस वक्त अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। एक साइड से अगर देखा जाए एक माहौल ऐसा भी हमारे जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो गए, मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी हमें सैल्यूट करना चाहिए उन बच्चों को जो ये मानते हैं कि ज़िंदगी इंसान को एक बारी मिलती है, उसे हंस के और खुशी से जीना चाहिए और फिट रह के जीना चाहिए। फिटनेस के साथ साथ नो डाउट अबाउट इट कि वी हैव लॉट ऑफ फिटनेस सेंटर्स, जिमिंग वगैरह करते हैं, मगर साथ साथ जबकि हम योगा स्पोर्ट्स को देखते हैं तो आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि बच्चों का क्या मानना है। बच्चों का ये मानना है कि एक साइड से आप डिजीज़ को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी फिजिकल फिटनेस की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे स्ट्रेस जो है कामकाज को लेकर है, लोगों को टाइम नहीं है, अपने फिटनेस पर या अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। मगर जब कि आप देखते हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, या ख़ास तौर पर अगर हम देखें आज हम यहाँ आए तो आपने देखा कि कोच ने किस तरीके से आखिरकार इस योगा के बारे में बताया, और आने वाले टाइम में जैसे कि इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे तो पार्टिसिपेट किया ही किया है, मगर और भी प्रिपरेशंस हो रही है, और प्रिपरेशंस के साथ साथ ये बच्चे जो है आने वाले टाइम में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ साथ जी हाँ बिल्कुल आज की बात, और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर जो आपने जी हाँ जिस तरीके से आपने देखा या जिस तरीके से आपने सुना, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा छोटे बच्चों पर भी फोकस किया जाए। थोड़े मेरे साथ जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएं कि इस वक्त किस तरीके के जो है छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल है वो भी यहाँ आते हैं, और उसके बाद जी हाँ डिफरेंट सा आसन करते हैं, और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज के साथ जुड़ते हैं, और काफ़ी फिजिकल फिट रहना पसंद करते हैं। आजकल के टाइम में अगर देखें तो बच्चों को तो टाइम जो है वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट्स के साथ गुजारना ही वो गुजारते ही रहते हैं, क्योंकि उनको शायद लगता है कि वही सब कुछ है। मगर ये भी वो बच्चे हैं जिन्होंने उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया है, अपनी फ़िटनेस पर काफ़ी ध्यान दिया है, और उनका ये मानना ज़रूर है जबकि इसमें एक अच्छा करियर है, एक अच्छी फ़िटनेस है, और फिटनेस के साथ साथ जी हाँ आने वाले टाइम में अपना एक बेहतरीन रोल जो है अदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ साथ स्पोर्ट्स मैगजीन की बात और योगा की बात आज हमने की। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद फरमाया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे जी हाँ वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज़।